माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौर निताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम सखा जय राधे श्याम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नवतगामी गयन पथगामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय गुरु परंपरा की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री श्री बाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय श्री राधा श्याम सुंदर गौरनत श्री श्री कृष्ण बल्लम श्री श्री वृंदावन धाम की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री श्री गंगा माई की जय जमुना माई की जय ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवर हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और आज श्लोक का क्रमांक है 16। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदुभे
भगवान् अपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयङ्कर आविवेशानुभावेन आविवेशांसभागेन मन आनक दुन्दुभिः भगवान् अपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयङ्कर आविवेशांसभागेन मन आनक दुन्दुभिः। सभी एक साथ गाइए। विश्वात्मा भक्तानाम् अभयङ्कर आविवेशांसभागेन मन आनक दुन्दुभिः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। भगवान, श्री भगवान, अपि भी, विश्वात्मा, सारे जीवों के परमात्मा, भक्तानाम, अपने भक्तों के, अभयम कर, भय के कारण को मारने वाला, आविवेश, प्रविष्ट हो गए, अंश भागेन, अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ, षडैश्वर्यपूर्ण, मन में, आनक दुन्दुभि, वसुदेव के मन में, इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य: विश्वात्मा शब्द उसका द्योतक है जो हर एक हृदय में स्थित हो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने आप को जोड़ लेता है तो वह पूर्ण बन जाता है। तृतीय स्कंद 3.2.15 में श्री भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परावरेशो महदंस युक्तो यजोपियातो भगवान। अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतएव भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगता। आविवेश शब्द बताता है कि भगवान वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए, वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही मत है। वैष्णव तोषणी में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। श्रील वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में श्री भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री कृष्ण बलराम श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ। जो श्रीमद् भागवतम पे कुछ बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है तो आप लोग कृपा करिए ताकि मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना कोई निजी मंतव्य कोई स्वार्थ न हो। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सब वैष्णव वैष्णवी इस प्रसंग को काफ़ी समय से श्रवण करते आ रहे हैं, ये भगवान के जन्म का प्रक्रम और आज भगवान जो है स्वयं प्रकट होने के लिए तैयार हैं। उस प्रक्रम के बहुत लास्ट से सीढ़ी से उस सेकंड लास्ट सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं ना तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी अवसर पाकर के बहुत अच्छा चीज़ लिख रहे हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म और कर्म ये अलौकिक है। अलौकिक का मतलब होता है इस लोक का नहीं, अलौकिक का मतलब दिव्य। लौकिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों का जन्म होता है, हम लोगों का जन्म होता है धातु चंडक्षण से, जैसे वीर्य और अंडाणु के संयोग से जो है एक बच्चे का जो है जन्म होता है। तो इसको समझने का प्रयास करते, जैसे 3rd कैंटो के 31 अध्याय में स्वयं भगवान कपिल देव जो है अपनी माता देवभूति को जो है ना ये शिक्षा देते हैं जो एक जीव कैसे प्रकट होता है। तो 5 दिन के अंदर में जो है गर्भ में बुद्ध होता है, फिर उसमें एक गोला टाइप का थोड़ा सा बनता है, फिर 15 दिन में, फिर ऐसे करते 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 जो है ना 10 महीना के अंदर में मनुष्य का और ऐसे तीसरी और पेशी बनता है, अंडा बनता है। तो 2 तरह के चीज़ होते हैं। तो जो अंडज होते हैं वो अंडा से प्रकट होते हैं और जो पेशी में बनते हैं वो मनुष्य जैसे प्रकट होते हैं। तो इसको ये एक लौकिक है प्रक्रिया। किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए पुरुष और स्त्री का संयोग कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं ना तो कोई भी पुरुष और स्त्री का संयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे भागवतम में कई जगह उदाहरण है, भगवान ब्रह्मा के नाक से भी प्रकट हो जाते हैं, भगवान खंभा से प्रकट हो जाते हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं अभी प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर में भी कोई वसुदेव देवकी या कोई भी वीर्य का इस तरह का कोई भी प्लानिंग नहीं। भगवान डायरेक्ट क्या हो रहे हैं? मनः आनक दुंदुभे जो है ना, आनक दुंदुभे जो यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है श्री वसुदेव जी के लिए प्रयोग हुआ है। आनक दुंदुभे शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि श्रील वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था ना तो उसी समय में ये इतने फॉर्चुनेट सोल हैं, भाग्यशाली जीव हैं जो आने वाले समय में भगवान स्वयं जो है इनको पिता के रूप में स्वीकार करेंगे।
तो ये कोई एक दो दिन के पिता नहीं है, एक जन्म के पिता नहीं, भगवान के सनातन पिता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रादुर्भाव के समय में स्वयं देवता लोग भी जो है दुंदुभियाँ, नगाड़े, बहुत सारे चीज़ों का जो है बजाए थे। इसलिए उनको एक आनक दुंदुभि शब्द वसुदेव जी का नाम है। और आनक दुंदुभे और बड़ा ही शौर्यशाली है, वीर्यवान है, धैर्यवान है, विवेकवान है, ज्ञानवान है। ऐसे नहीं है जो माने कठिन परिस्थिति में धैर्य टूट जाना। जैसे देवकी को जो है कठिन परिस्थिति में उनको उबार लेना एक धैर्यवान व्यक्ति का काम है, और कोई नहीं कर सकता, साधारण व्यक्ति। तो ये भगवान जिनको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, वो भगवान जैसे ही विशुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर मैं आनक द्वंद्व में, मनः आनक द्वंद्व में, भगवान वसुदेव जी के मन में, हृदय में प्रवेश किए और उसके बाद जो है देवकी के हृदय में प्रवेश किए। और फिर भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, फिर द्विभुज रूप में प्रकट हुए। फिर भी आज बहुत ऐसे लोग हैं भगवान की भगवत्ता को समझने का नकार देते हैं। भगवान यहाँ पर वे देख रहे हैं जो कैसे भगवान का जन्म हो रहा है, इस बात को फिर भी नहीं समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो कह रहे हैं भगवान, भगवान मतलब भग के ईश्वर, भग को धारण करने वाला, ज्ञानवान, ज्ञान को धारण करने वाला। तो भग, भग मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को धारण, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान जो है अभी उनके हृदय में और मन में प्रकट हुए हैं। तो ये बात समझने का है, जो भगवान जब भी इस धरा धाम पे कर्म करते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनका एक अलौकिक है, दिव्य होता है। और जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वही भगवत धाम के अधिकारी होता है, दूसरा कोई भगवत धाम जा नहीं सकता। लेकिन इसी के बीच में संदेह हो जाता है। एक बार मैं प्रीचिंग कर रहा था मध्य प्रदेश में, तो एक वकील था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, उसके बातों से लग रहा था फिलोसफर टाइप का व्यक्ति होगा, गलती से वकील बना। वकील लोग अक्सर क्या कहते हैं, ज्ञानवान होता है, कई सारे शास्त्र वगैरह पढ़ता रहता है, लेकिन उसका उपयोग भक्ति में नहीं, बिजनेस में। ठीक है, तो इसको अब मेरे साथ बैठ करके वो बातचीत करने लग गया। तो अब कह रहे हैं भगवान का जो है, कह रहे हैं जो भगवान के पिता माता है, जो है भगवान का जन्म जो है होता है। तो यहाँ पर बोले अजन्मा श्री कृष्ण जो है जन्म ग्रहण करते हैं। एक तो भगवान का सबसे पहला बात है जो भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं होता। अरे तो भगवान के पिता माता है वसुदेव देव की, तो ऐसे टपक गए क्या? तो कह रहे भगवान पिता माता स्वीकार करते हैं, हम लोगों के जन्म की तरह पिता मत। क्या आपकी इच्छा हो हम अदानी के घर में अगले बार जन्म ले लें? हो सकता है क्या आपके बाद? आप सोच सकते हो? कह रहे नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान का जन्म हमारे जन्म में अंतर है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख टाइप के होते हैं, अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, वो आपकी बातों को वैदिक शास्त्र कितना भी आप दे दो उसको, वो कुछ नहीं समझे। तो श्रील गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज एक बार बता रहे थे जो भगवान की एक्चुअल परिभाषा कौन? तो भगवान वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया, भगवान वो है जिनको जन्म कोई नहीं दिया, यही भगवान की परिभाषा है। और जिन्होंने पूरी सृष्टि की है, ये भगवान है। इसलिए भगवान को षडैश्वर्य पूर्ण बताया गया है। तो कह रहे मनः आनक दुंदुभे, जो मन में प्रवेश किए, और कैसे प्रवेश किए हैं? आविवेशांश भागेन, अपने आविवेशान अंश भागेन, भागेन शब्द का यहाँ पर मैं पढ़े सम्यक, सम्यक रूप से जो है वहाँ पर मैं सम्यक रूपेण वहाँ पर मैं प्रवेश किए हैं। और इसको कह रहे हैं मनः आविवेश, तो मनस्याभि आविर्भूव। तो जब भगवान वसुदेव के हृदय में आविर्भूत हुए तो क्या हुआ? भगवान अपने सभी अंशों के साथ प्रकट हुए। ऐसा नहीं जो भगवान अकेले प्रकट हो गए। भगवान जब भी कहीं भी प्रकट होते हैं तो अपने साथ सारे के सारे उनके परिकर धाम, सब कुछ, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना जी, सारे के सारे जो है प्रकट होते हैं। और प्रकट कैसे होते हैं? जो ऐसे नहीं निराकार रूप में, करे विग्रह स्वरूप में प्रकट होते हैं।
विग्रह स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो यही जो है इस चीज़ को समझना है। जैसे वहाँ पर कह रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद, जैसे एक जीव का जन्म होता है, जीवा नामी धातु संबंध इत्यर्थ। जीवों का जन्म जो है धातु के संरक्षण से होता है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है इस तरीके से। अब एक प्रश्न उठता है, जो भगवान मन में क्यों प्रवेश किए? क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी विश्वात्मा है। विश्वात्मा का मतलब क्या होता है? जो हर जगह पे उपस्थित हो। तब विश्वात्मा जब ऑलरेडी हैं तो फिर से क्यों अलग से जा रहे हैं? तो क्योंकि मन, जो भगवान का एक नाम है अधोक्षज, भगवान को जो है मनुष्य की कोई भी इंद्रियां, जीव की कोई भी इंद्रियां भगवान को पकड़ नहीं सकती। इसलिए भगवान उनके मन में, हृदय में जाकर के प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देखा जाए, जब उत्तरा भगवान को जो है बड़ा ही विह्वल अवस्था में थी, और क्या कहते हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो उत्तरा के हृदय में तो भगवान स्वयं हैं, तो वो क्यों नहीं प्रकट होकर के जो है रक्षा की? लेकिन भगवान जो है रथ पे विराजमान थे, उत्तरा प्रकट हो गए उनके सामने में, जो कह रहे हैं भगवान जो है, जो मेरे जो है जो गर्भ को जो है जला रहे। तो पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम त्वद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवती मामी सरस तप्ताय सुविभो कामम दहति मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। तो ये उत्तरा 2 श्लोक में जो स्तुति कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो भले ही हमारे गर्भ का जो ये क्या कहते हैं हमें बर्बाद कर दे, लेकिन हमारे गर्भ सुरक्षित रहे। तो भगवान परीक्षित महाराज को अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक रूप में रथ पे हैं, दूसरे स्वरूप में अंगुष्ठ स्वरूपेन प्रविष्टेन गर्भ में जाकर के प्रवेश करके, और वहाँ पर में गदा और चक्र के साथ जो है उस अंतिम बीज, कुरुवंश का अंतिम बीज को जो है रक्षा की। तो इसलिए भगवान जो है प्रकट होते हैं। भगवान देखिए सारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान, जबकि उनके हृदय में भी भगवान है। तो क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि इन सब लीलाओं को करके, देख करके भक्त जो है भविष्य में भगवत धाम को जा सकता है। और दूसरा एक जो है भगवान जो हृदय के अंदर में है, वो एक तो है ही अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। भगवान जो है ना, अंडाणु परमाणु सारे चीज़ों में, इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो हो जहाँ पर में भगवान न हो। विश्वात्मा का मतलब यही होता है, भगवान कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर में नहीं है। इसलिए सर्वव्यापक भगवान विष्णु बोला गया है। और यहाँ पर मैं एक अवसर पा करके एक श्लोक यहाँ पर मैं कोट कर रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया 18.61। तो कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में ऑलरेडी उपस्थित हैं। और सबसे बड़ा जो सुहृद हैं वो यही भक्त का या किसी भी जीव का कौन होता है? भगवान होता है। तो भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान भी जो विश्व आत्मा के रूप में उपस्थित हैं, वो विश्वात्मा जो सब जगह पे व्यापक रूप से हैं, वो आनक दुंदुभि मनः आनक दुंदुभि आविवेशेन, अपने पूर्ण अंश के साथ षडेश्वर पूर्ण होकर के अभी मनः आनक दुंदुभि उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, जो विश्वात्मा जो सब जगह पे उपस्थित है। यहाँ पर मैं कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और हृदय में भगवान ऑलरेडी सभी जीवों के हैं। ये इसी तरह का जो है भाव क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत 13.3 भगवत गीता। जो भगवान जो है हर एक जीव के हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में, एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा, एक दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। तो दूसरा जो क्षेत्रज्ञ है उसका क्या काम है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तम देहेस्मिन् पुरुषः पर। जो उपद्रष्टानुमंता, ये परमात्मा का काम क्या है?
भगवान जो है हृदय में रह करके परमात्मा के रूप में जो है एक मूक दर्शक के तरह जो है एक साक्षी के स्वरूप में जो है ना वहाँ पर में उपस्थित होते हैं। तो भगवान कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर में नहीं है, जो विश्व आत्मा है। विश्व आत्मा का मतलब है जो एक अर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, जो श्रील जीव गोस्वामी पाद, श्रीधर स्वामी पाद, श्रील बील राघव आचार्य, इधर श्रील सनातन गोस्वामी, सभी विश्वात्मा का मीनिंग कर रहे हैं जो सर्वत्र रूप से उपस्थित हैं। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक विशेष अर्थ दे रहे हैं, जो प्रेमास्पद की वस्तु जो है वो केवल भगवान विश्वात्मा है। प्रेम करने के योग्य जो है वो केवल ठाकुर जी है, और कोई नहीं है प्रेम करने के योग्य। प्रेमास्पद भगवान से आज जो हम इतना कष्ट ढूंढ, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अवसर पा करके पहला ही लाइन में इस बात को लिख रहे हैं, जो इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। और यदि कोई भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है, हमारी पुरानी चेतना जो हम भगवान को जो है चेतना, जो हम भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप है, जो हम भूल चुके हैं, उसी को तो रिगेन करना है, रीएस्टैब्लिश करना है। इसीलिए भक्ति के पूरे प्रक्रम आचार्य और शास्त्रों के माध्यम से जो है हम मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, सारे के सारे चीज करते हैं, केवल और केवल किस लिए? येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, किसी भी तरीके से जो हमारे हृदय में भगवान का वास हो जाए। अंते नारायण स्मृति, अंत समय में हम भगवान को स्मरण कर सके, इसके लिए जो है पूरी की पूरी भक्ति का प्रक्रम है। अगर अभ्यास योग युक्ते न अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत समय में हम भगवान को फिर याद नहीं कर सकते, समझ रहे ना। इसलिए जो भगवान को हमेशा के लिए याद है, जो हम संबंध भूल चुके थे, जो व्यक्ति आज व्यक्ति के मन में, हृदय में, पूरे जीवन में जो इतना कष्ट का अनुभव होता है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ रहे हैं, पता नहीं कब से हम लोग जन्म ले रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? यही है जो हम अपने आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन भूल चुका है, ट्रांसफार्मर से उसका कनेक्शन भूल चुका है। तो कितना ही स्विच दबाओ, क्या ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड नहीं है तो कोई बल्ब या कोई भी पंखा चलेगा क्या? तो इसी को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन करने के लिए ये भक्ति के सारे प्रक्रम करना है। एकोप्य से रच तुम जगदंड कोति यह शक्ति रस्ति जगदंड चयाद अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो भगवान विश्वात्मा के रूप में जो पूरे जगत का पालन पोषण पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन भगवान विशेष परिस्थिति में अपने भक्तों को विशेष परिस्थिति में आकर के रक्षा करते हैं, समझ रहे हैं। देखिए इसमें कंस है, इधर है उग्रसेन और वसुदेव, ये तीन व्यक्ति है ना। तो ये कह रहे हैं कंस उग्रसेन, उन्हें कंस, और कंस तो चलो अभक्त श्रेणी के व्यक्ति न, उन्होंने भी भगवान की जो है एकदम 24 आवर जो है याद किया। लेकिन उग्रसेन और वसुदेव, देवकी, यशोदा, नंद बाबा या ब्रजवासीगण जो भगवान के साथ प्रेम कर रहे हैं, उनका प्रेम एक अलग है। तो इसलिए जब वो कष्ट में होते हैं तो भगवान जो है कंस को मारने के लिए प्रकट हो गए और प्रोटेक्ट किए किसको? वसुदेव जी को, देवकी को और उग्रसेन जी को। तो भगवान विश्वात्मा हैं, सभी के हृदय में वास करते हैं, लेकिन विशेष ध्यान उनका रखते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए यहां पर मैं देखिए अपने भक्तों की रक्षा की। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज पे जो है प्रयोग कर दिया, जो दुर्वासा ऋषि ने उनको जलाने का प्रयास कर रहे हो, जो एपिसोड 9.4 में आप भागवतम में जो आप देखते हो पढ़ते हो, तो उसमें भगवान ने दुर्वासा ऋषि को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि दुर्वासा भी भगवान के ही भक्त हैं, लेकिन इधर अम्बरीश महाराज पूर्ण भक्त हैं,
तो भगवान ने अम्बरीश महाराज के प्रोटेक्शन के लिए अपने सुदर्शन को छोड़ दिए दुर्वासा जी के पीछे, समझ रहे ना। तो भगवान विशेष रूप से जो है अपने भक्तों को प्रोटेक्शन करते हैं, भले ही विश्वात्मा हैं। यहाँ पर कई सारे भागवत में ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जो विश्वात्मा सब जगह पे रहते हैं, एक विशेष तौर पे जो है अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं जो भगवान हमारी रक्षा करे। बताइए, हम लोग चाहते हैं जो भगवान हमारी रक्षा करे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सततम, हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो भगवान का नाम जो है हमारे जिह्वा पे हमेशा हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं ना, तो अभयंकर, वो क्या करते हैं भगवान? अभयंकर, पूरे जो अभय कर देते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार बिंद रे। दुर्लभ मानुष जन्म सत्संगे, तरये भव सिंधु। जो अभय को प्रदान करने वाले भगवान हैं, ऐसे अभय भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम करना चाहिए, उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। यही एक जीव का जो है परम धर्म होता है। देखिए वसुदेव के हृदय में क्या भय था। वसुदेव कारागृह में हैं, उनके हृदय में, उनको पता है भगवान अष्टम गर्भ में स्वयं प्रकट होने वाले हैं। उससे पहले वसुदेव का हृदय इतना आह्लाद में है, देवकी का हृदय, मैं भगवान प्रकट होने वाले हैं, मैं भगवान के लिए क्या रिसेप्शन करूं, कैसे करूं, क्या करूं। समझ रहे हैं? भगवान आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, और हम जो हैं अब मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। भगवान सामने में उपस्थित हैं, दर्शन दे रहे हैं ना भगवान। पूरे मंगला आरती में 5:02 तक भगवान 4:30 बजे सामने में होते हैं। लेकिन कितने भक्त जो है हम पर मंदिर की परिक्रमा लग, क्या और कोई समय नहीं मिला हमारे पास मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए? कहीं पर उपाध्याय जी लिखे हैं जो मंगल आरती के समय में आप परिक्रमा लगाओ, या उस स्टैंड पे बैठ करके दो माताएं या दो प्रभु बैठ करके गप कर रहे हैं? भगवान सामने में प्रकट हैं और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान थोड़े समय के लिए प्रकट हैं। उन्हें इतना जितना निहार करके दर्शन करें। हमें शंख, ये शंख जो आप आरती में जो बजता है शंख, इसका क्या मतलब होता है? 2 बार शंख बजता है। एक तो जब आरती शुरू होती है वो शंख, और एक जब आरती खत्म होती है वो शंख। तो आरती जो शुरुआत हुई उसका मतलब होता है आह्वान कर रहे हैं, सारे भक्त आ जाओ, भगवान आने वाले हैं। और आरती जब खत्म होती है उस समय में शंख बजाते हैं, अब भगवान जो है आरती खत्म हो रही है, अब आप जा सकते हैं। उस समय में हम आरती से निकल सकते हैं, नहीं तो हम बीच में जाएंगे तो हम बीच का फायदा हो। इसका एक प्रोसेस है ना कोई चीज का। तो भगवान यहाँ पर में उपस्थित हो रहे, भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हो रहे, वो पहले से रिसेप्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो क्या हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, भगवान कहीं आएंगे अष्टम गर्भ में, ऐसा तो नहीं हो जो हमारे 6 बालकों की तरह जो है सारे के सारे जो है जैसे कंस ने मार दिया तो उनको भी ना मार दे। तो कुछ तो ऐसा प्रोटेक्शन के लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान आ रहे हैं। और कभी कभी वसुदेव का हृदय ये भी आश्वस्त हो जाता था, भगवान स्वयं ऐश्वर्यवान है, वो अपनी रक्षा कर लेंगे। लेकिन नहीं, भगवान स्वयं ऐश्वर्यवान है, हम सब भक्त हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? जो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित हैं और सामने से चूहा और कुत्ता उनका भोग उठा कर लेकर चला जाए, जो अन्य मंदिरों में होता है। ये भगवान अर्चा विग्रह के रूप में स्वयं उपस्थित हुए हैं, जो भक्तों से सेवा लेने के लिए, और भक्त क्या करना चाहते हैं भगवान के लिए ये देखने के लिए।
तो यहाँ पर मैं ये चीज़ वसुदेव जी का हृदय ऐसा आह्लादित हो रहा है, जो क्या करूं, भगवान को कैसे प्रोटेक्ट करूं। और वो भगवान जब आदेश दे दिए, आप जो है अपने क्या कहते हैं, हमें जब छोटा स्वरूप है बच्चा के रूप में, आप मुझे, आपको डर लग रहा है तो मुझे आप गोकुल दे दें। लेकिन कभी वसुदेव जी ऐसा सोचे, भैया हमारा 4 जगह पे बेरिया लगी है, ये 7 सलाखें लोहे की है, आप मुझे बोले, आप तो स्वयं क्या कहते हैं सामर्थ्यवान हो, आप जाके वही क्या कहते हैं, क्या नाम है, अरे वसुदेव क्या कहते हैं नंद बाबा के यहाँ क्यों नहीं जाकर के आप ही खुद चले, मुझे क्यों लगा रहे हो। माधवेंद्रपुरी पाद ने गोपाल को तो ये नहीं बोले, भाई चंदन मलय चंदन 1900 किलोमीटर जाना है, क्यों इस बूढ़े अवस्था में हमें परेशान कर रहे हो। बताओ हमें कितना दिक्कत होगा मलय पर्वत से जो है चंदन लाने में। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, भगवान की सेवा के लिए लालायित होते हैं, तत्पर होते हैं, और उसको करने में जो एक आनंद ब्रह्म सुख होता है ना, वो किसी चीज़ को प्राप्त करके नहीं होता है। और वसुदेव जी ऐसे अपने हृदय को तैयार किए। इवन वसुदेव जी अपने अष्टम संतान के लिए जो है कुछ पालने वगैरह, कुछ मखमली कपड़े वस्त्र भी लगा करके उसमें रखे थे, और उसको रख करके जब भगवान आए तब बार बार उनके हृदय में ये भय है, तो कह रहे जब भगवान उनके हृदय में जैसे ही आए, अभयंकर, जो भगवान का एक नाम है अभयंकर, और वसुदेव जी एकदम भला चंगा हो गए, उनके हृदय में किसी भी तरह का भय नहीं रहा। जैसे भगवान ने आदेश दिए, हाँ ठीक है तैयार है, लिए भगवान को, सारे फटाफट ऑटोमेटिक सारे मशीन सारे जो है फटाफट खुल गया दरवाज़ा। अब भगवान ने दे भी आए इतने सारे अर्चनों को वसुदेव जी, अब भगवान फिर वसुदेव जी वहाँ से आ भी गए, किसी भी तरह का कोई कष्ट हुआ। तो जब भगवान की सेवा के लिए कोई भक्त तत्पर हो जाते हैं ना, तो उस समय में जो है भगवान उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उस आदेश के पीछे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड रहते हैं, कुछ भी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें समझना है, जो भगवान को अपने जीवन में कैसे लाए। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारे प्रोसेस दिए हैं। क्या कभी हमारा हृदय होता है जो वसुदेव जी जैसी तैयारी किए भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए, क्या मैं कभी तैयारी कर पाऊंगा? ऐसा हमारा हृदय कभी ऐसा शुद्ध होगा? क्या ऐसा करें जो हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम जो है उनको भगवान को जो है अपने हृदय में जो है धारण कर सके? तो ऐसा क्या चीज़ करें? तो इसके लिए सर्व व्यवस्था है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी हमें दी है ना, उसको एज इट इज मानना। कैसे हमें मंदिर में प्रवेश करना है, श्रील प्रभुपाद जी ने कब कैसे नियम दिया हुआ है। आज ही एक माता जी को मैंने देखा प्रभुपाद हाउस में एकदम पैर फैला करके जो है जप कर, तो आप देख सकते हो, अब पैर फैला करके जप कर रहे हो, बहुत कष्ट है, आप चेयर पे बैठ जाओ। तो भगवान को प्राप्त करना है। कोई ये अरे गहरे नथु खैरे हैं क्या, जो भगवान जो है हमारे ऑर्डर के सप्लायर हैं, जो 1 किलो बूंदिया चढ़ाओ और हमारे बेटा IIT पास हो जाए और बेटी जो है क्या कहते हैं बच्चे अच्छे दूल्हा मिल जाए। ये भगवान ऐसे ऑर्डर के सप्लाई नहीं करने वाले होते। तो सबसे पहले ये जो श्लोक है, इस श्लोक से हम अपने जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं? तो हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना। जब हम भगवान के ये दिव्य नामों का अपने उच्चारण करते हैं ना, तो एक बार की बात है, कोई बहुत बड़े आचार्य इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, नाम नहीं है, जो भगवान का जब भी हम नाम लेना, तो उस समय में हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए जो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये भाव हमेशा जितने जप कर रहे हैं, जितना समय तक वहाँ तक नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो, पद्म पुराण में होता है। ये नाम चिंतामणि जो ये जो भाव है, जो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का हम नाम ले रहे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी उपस्थित हैं। तो ऐसा करें, भगवान को अपने हृदय में महसूस करके
उनको प्रेम करके उनके नाम से ले करके उनको जो है प्रसन्न करने का एकदम करना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग, प्रभु जी आप इतने सालों से भक्ति करें, आपने भगवान को देखा? तो करे भगवान को तो भाई हमेशा देख ही रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी दिखाओ ना। अरे भाई भगवान को देखने का प्रोसेस है, प्रोसेस में आओ, फिर उसके बाद दिखाते हैं भगवान को। ऐसे थोड़े है जो भगवान आपके दिखाने के लिए है। तो हमें भी वसुदेव की तरह जो है ना अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करने का कुछ प्रोसेस है ना, हृदय को क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण मंत्र को जो है उच्चारण करेंगे। हृदय की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा जरूरी है आहार शुद्धि। आहार से श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए ना, तब विदेशियों को कन्वर्ट करने में श्रील प्रभुपाद जी का प्रसाद सबसे आगे है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सबको पहले प्रसाद बांटते थे और बहुत सारे चीज सहन किए, कष्टों को। जो प्रसाद खाने के बाद व्यक्ति की चेतना जो है कन्वर्ट होती है धीरे धीरे। इसलिए प्रयास करना चाहिए जो हमें जो है चेतना चेंज करे। एक बार की बात है, एक माता जी हमसे प्रश्न पूछ रही थी, प्रभु जी मैं तो भक्ति में आ गया लेकिन हमारे पतिदेव भक्ति में नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो कह रहे हैं आपको कुछ करना नहीं है, अपने पतिदेव को, आप भक्ति में हो ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भक्ति में हूँ। तो कितना माला करती तो? अभी 8-10 कर लेते। ऐसा करो 16 पे ले जाओ इसको और भगवान को भोग लगाते हो? तो कह रहे हाँ। तो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ही अपने पतिदेव को खिलाते रहो, खिलाते रहो। जब 1 साल के बाद हम गए तो उसका पतिदेव भी आकर के प्रणाम कर रहा है। समझ गए ना? ये क्या होता है? ये प्रसाद का प्रभाव हो। प्रसाद अगर आहार शुद्धि ना, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, सारा चीज शुद्ध, उसी हृदय में फिर भगवान प्रकट होंगे। सारे ब्रजवासी, सारे नंद, आज भी नंद गांव में ये प्रथा है, जो अपने घर में थोड़ा सा मक्खन खुला छोड़ करके रखते हैं, क्योंकि भगवान जो है मक्खन चुराने के लिए एक बार आए। कई घरों में मक्खन नहीं मिलता था, तो कह रहे ये कैसा है, ये जो अपने घर में कुछ मक्खन भी नहीं खाए, ये तो ये दरिद्र है, और दरिद्र इसके घर में बैठ जाए। तो कई गोपियां ने सुना, और जिसके घर में मक्खन मिल जाता था भगवान को तो खा करके अपना चले जाते थे, और जिनके घर में मक्खन नहीं मिला तो बच्चा सो रहा होता है, उसको चींटी काट करके भाग जाते। यानी कि भगवान, अरे जागो, मंगला आरती का समय हो गया, जागो कम से कम, समझे ना? तो कह रहे तो आज भी जो है ना ब्रज में ये प्रथा है। तो हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए मक्खन की तरह। मक्खन चुराने के लिए भगवान आए ना, कि मेरे जैसा पत्थर हृदय चुराने के लिए भगवान आए। कहीं देखे पत्थर का चोरी किए हैं ठाकुर जी? माखन चोर तो एक नाम है, पत्थर चोर तो नाम नहीं है ना। देखना विष्णु सहस्त्र नाम में कहीं हो। तो कह रहे तो ये मक्खन कैसे हम नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। तो नवनीत समाना कैसे होगा, इसके लिए प्रोसेस है भगवान की भक्ति। तो उसके लिए प्रोसेस है जो त्रिनादपि सुनिचेन तरोरव्य सहिष्णुना, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो ये भक्ति का प्रोसेस है उसको जीवन में अपनाना एज इट इज। आचार्यों की वाणी को कम से कम एज इट इज फॉलो करना, प्रयास करना। अगर मान लीजिए गलती हो जाए तो ये एक अलग बात है, सुधार करना, लेकिन प्रयास तो करना। हमारा 100% भगवान देखते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजामि। हमने कितना प्रयास किया भगवान के नजदीक में जाने का, भगवान वो भाव देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयक्षति। भगवान कोई पत्र पुष्प फल और आप खिलाओगे, हम खिलाएंगे तो खाएंगे। अखिल ब्रह्मांड के नायक जो पूरे जगत के विश्व आत्मा है, पालन करता है, सृष्टि करता है, वो हमारे खाने के लिए बैठे हैं क्या? जो हम भोग लगाएंगे तो आएंगे ठाकुर जी, नहीं तो वैसे रह जाएंगे। भगवान भाव देख रहे हैं, भगवान किस भाव से हम उनको देना चाह रहे, इसी को तो वो लेते हैं। भावग्राही जनार्दन भगवान। तो वो भाव हमें प्रकट करना है, और वो भाव हमें कैसे आएगा? आचार्यों की वाणी को एज इट इज लागू करने से। जो नियम हमें दिया गया है, जो हमें निषेध दिया गया है, उसको सही तरीके से पालन करना। कभी कभी भक्ति 30 वर्ष से भक्ति कर रहे हैं, 20 वर्ष से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कई बार प्रश्न उठता है ये सब। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है, जो एक तरह से आप समझो, भक्ति का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट।
अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे व्यवहार में, हमारे नेचर में, हमारे शिष्टाचार में, हमारे क्या कहते हैं वो पूर्व जन्म के संस्कार में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो खाक हम भक्ति कर रहे हैं। परसों की तरह हम पहले भी लड़ाई करते थे, आज भी हम लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति अभी कुछ नहीं चल रही है, हम तो उसी में हैं फंसे हुए। अब मेरी स्थिति तो उसमें सबसे आगे है। क्या हम भक्ति में कैसे अग्रसर होंगे, इसके लिए रोज हमें आचार्यों से, भगवान से, साधु गुरु शास्त्र, ब्रज में तो हर एक पेड़ पौधा पत्ता अपने आप में एक विलक्षण जीव है, भले ही हम गुरु वर्ग के तक हमारी पहुंच न हो। श्रील वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज एक दिन बता रहे थे, और क्या कहते हैं, राधा रथ सुधा निधि में और इसमें भी है, वृंदावन महिमा मृत में, 1 महीना तक एक पेड़ को ब्रज में आप आलिंगन करो, प्रणाम करो, देखो हमारे अंदर में कितना परिवर्तन होता है। वो पेड़ नहीं है, वो एक साक्षात ही भगवान का एक परिकर है, जो ब्रज में भगवान की भक्ति करने के लिए प्रकट। राधा कुंड का जब अपीयरेंस हो रहा था उस समय में बता रहे ना, जो जीर्णोद्धार हो रहा था, तो पेड़ के रूप में पंच पांडव वहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे। तो अपने हृदय को शुद्ध करे ताकि उसमें भगवान आए, इसके लिए प्रोसेस है श्रवणम पूर्तम। और जैसे भय मुक्त जीवन कैसे होगा, तो सबसे पहला है अहंकार और असत्य को पहचानना। अहंकार और असत्य को अहंकार को और असत्य पहचान। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े हम अहंकारी हैं। हमारे अंदर में रियल ईगो, फॉल्स ईगो। तो रियल ईगो, मैं भगवान का दास हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन फॉल्स ईगो क्या है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्राह्मण दीक्षित भक्त हूँ। अरे भाई, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, अभी नया नया भक्त है, प्रणाम ही नहीं किया, बताओ। तो ये सब जो भाव है ना, यही अहंकार है। हम कुछ नहीं, हम तो कोरा कागज है। हम एक अपने आप को दीनहीन समझ करके हम क्यों न प्रणाम करें उस भक्त को जो 15 साल में आज भक्ति में आ गया। वेट करना पड़ा जो हमें कृष्ण बलराम मंदिर जो है, हमें मंदिर क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन, क्योंकि 18 वर्ष चाहिए भैया, अभी 15 वर्ष है, 3 वर्ष बाहर वेट करो। क्या प्रभु जी करवाए थे ना, तो देखो उसको हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। अरे भाई, ये मैं तो 40 वर्ष में भगवान की भक्ति में नहीं आया, ये 15 वर्ष में भगवान की भक्ति आया, मेरे से तो करोड़ों करोड़ गुना ज़्यादा है, इसलिए करोड़ों करोड़ों टाइम्स ज़्यादा उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा भाग्यशाली जीव है जो कम उम्र में भगवान की भक्ति करके और बहुत ही अच्छी तरीके से भक्ति करके भगवान को जो है प्राप्त कर सकता है। तो कितने फॉर्चुनेट सोल हैं। किसी वैष्णवी के घर में आज जो जीवात्मा प्रकट हो रहे हैं वो कोई साधारण जीव नहीं है। हमें उनको पुत्र समझ करके, पुत्री समझ करके ऐसे लाड़ प्यार के चक्कर में न पड़ो। वो महान वैष्णव है जो अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए आज हमारा आश्रय लिए, और भगवान ने हमें उसको निमित्त मात्र बनाए। ऐसे कई प्रभु हैं यहाँ पे, माता हैं जिनके पुत्र पुत्री जो ब्रह्मचारी आज कई मंदिरों में सेवा में रत हैं। तो कितने फॉर्चुनेट सोल हैं जो ये भगवान की भक्ति किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर कह रहे अहंकार का त्याग करना है। अहंकार का त्याग कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस बताता हूँ। अहंकार का त्याग करने का तरीका है सबसे मिनिमल सेवा को स्वीकार करना। समझ रहे ना, जो सबसे छोटा सेवा है, जिसको कोई व्यक्ति बोलता है जो ये छोटा सेवा मैं नहीं करूंगा, जैसे झाड़ू लगाना। ठीक है, इधर उधर झाड़ू नहीं लगा सकते, कुछ समय निकाल करके अपने जीवन का, ब्रज में इतने लोग आते हैं, कचरा करके जाते हैं, कुछ पॉलिथीन बोरा लेकर के ब्रज की जो है इधर उधर वो पॉलिथीन उठाएं, कोई डब्बा फेंक दिया रहता है उसको उठा, उसको क्लीन करने का एक प्रयास करना चाहिए कुछ समय। या हमारे मंदिर में इतने सारे भक्त आते हैं जो प्रसाद पा करके नॉर्मली प्लेट को क्लीन करके चले जाते हैं नॉर्मली, लेकिन उसको साबुन से क्लीन करना एक इस तरफ का सेक्शन है। हम अपने से इच्छा से स्वीकार कर सकते हैं, अपने से इच्छा से हम टॉयलेट बाथरूम को क्लीन करने का स्वीकार कर सकते हैं। इससे हमारी जो है सबसे ज़्यादा हार्ट प्योर होता है। एक बार की बात है, मैं ब्रजमंडल की परिक्रमा में कर रहा था, और एक टॉयलेट जो है बड़ा ख़राब था, वो एकदम से मल पूरा फैल रहा था, पानी फैल रहा था। तब बहुत देर से क्या हुआ, जो बहुत भक्त जो है उस टॉयलेट को दरवाज़ा खोलता था और बाहर चले जाता है, क्योंकि भाई बंगला आरती में सबको जाना है, और 1500 डिवोटी है, 2000 डिवोटी है, 5 जो है टॉयलेट है। समझ रहे ना। अब उस टॉयलेट को जो है नकारा आधा घंटा से छोड़े हुए,
हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु उधर से आए, देखे ये इधर जाकर उन्होंने बांस का डंडा उठाया साइड से, उसको टॉयलेट को एकदम क्लीन किया। अच्छा टॉयलेट चालू हो गया, वो टॉयलेट किया, उसके बाद सब देखो सारे भक्त। मिनिमल सेवा स्वीकार करके हम अहंकार मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हम तो सब दिन अहंकारी ही रह जाएंगे। और भगवान अहंकारी व्यक्ति, मुझे वही क्या कहते हैं, जो छल कपट वही छिद्र न भावा, वो जो बोला है निर्मल मन जन सो वही भावा। तो जब तक हम अहंकारी रहेंगे, तो इसके लिए यही बता रहा है, जो भय मुक्त जीवन कब होगा, जब हम अहंकार और असत्य फॉल्स आइडेंटिटी अभी हमने स्वीकार कर लिया है ना, जो जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने दास जो, लेकिन मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, क्योंकि शरीर के लेवल से अभी ऊंचे ऊपर नहीं हुए। तो यही होता है भयम द्वितीयाभिनिवेशात्। भय किस लिए हमारे हृदय में होता है, क्योंकि मैं शरीर अपने आप को समझता हूँ, शरीर के लेवल पे काम करता हूँ, इससे उबरना। तो इसको कैसे, जब हम समझते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है और हमारी भगवान रक्षा करेंगे, तो चिंता और असुरक्षा समाप्त हो जाती। क्या हमारे हृदय में ऐसा भाव होता है? शरणागति का जो 6 लक्षण में एक जो लक्षण है, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कभी विश्वास होता है। अभी हम यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से मुंबई जाएंगे, तो मुंबई में पहले होटल बुक करेंगे, या ट्रेन में सफ़र करेंगे, यहाँ से 24 घंटे का रास्ता क्रॉस करेंगे, तो हमें 2 जगह प्रसाद चाहिए ना प्रभु जी। तो कानपुर में गाड़ी रुकेगी, कानपुर के भक्त, प्रभु जी 2 भक्त आ रहे हैं, थोड़ा प्रसाद रेलवे स्टेशन इस बोगी में पहुंचा। पहले व्यवस्था करते हैं ना। क्या ध्रुव महाराज ने पहले व्यवस्था किए थे? चड्डी कॉपी इनमें चले गए थे जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान को प्राप्त करना अपने हृदय श्रीला प्रभुपाद जी की यही है। श्रीला प्रभुपाद जी इस्कॉन सेंटर आज 850 मंदिर है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी केवल और केवल 850 मंदिर आज तक नहीं बनाए। मैं तो समझता हूँ श्रीला प्रभुपाद जी के जितने भी अनुयायी भक्त आज है, हर एक हृदय में एक इस्कॉन को प्रतिस्थापित कर चुके हैं श्रीला प्रभुपाद जी। कि श्रीला प्रभुपाद का यही एजेंडा था, जो हम हर एक जीवात्मा को जो है हम कृष्ण भक्ति दें और उनके अंदर में एक इस्कॉन चले। और इस्कॉन जो है एक चलता फिरता इस्कॉन, और जब भी कहीं जाए तो वो जो है किसी दूसरे भक्त को इस्कॉन का रास्ता दिखाए, भगवान की। इस्कॉन कहने का मतलब भगवान की भक्ति में अग्रसर करे। श्रीला प्रभुपाद का यही है, हर जीव पे कृपा करके उनको कृष्ण भक्ति देना, और यही उनके अनुयायी, उनके जितने भी हैं भक्त हैं, यही चीज का प्रचार अपने जीवन में भले ही कितनों कठिनाई आ जाए, लेकिन वो प्रचार कभी भी नहीं छोड़ते। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले, जो व्यक्ति को जब तक जीवन इस शरीर में ब्लड का एक कतरा बचा है, तब तक हमें प्रचार नहीं छोड़ना चाहिए। प्रचार ही सार है। प्रचार अगर नहीं कर, श्रीला प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के मिशन को जैसे हर जगह तक गली गली सब जगह जो है प्रचार कर दिए, ऐसे ही हमें उस मिशन को आगे बढ़ाने का दायित्व है। जब ये चीज़ करेंगे और भगवान हमें सपोर्ट करेंगे, ये हमें हमेशा चीज़ रहना चाहिए। तो जब हम रोड पे निकलते हैं ना, तो कई भक्तों का ये एक्सपीरियंस होगा। जब हम गीता का प्रचार करते हैं, हमारे पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन लोग आकर के गीता ले जाते हैं, अपने आप कहते हैं प्रभु जी मुझे गीता की जरूरत है, आप दीजिए, और उन सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहे हैं बाहरी एक जो है ना अंतर यात्रा की साधना, एक जो भगवान को प्राप्त करने की जो तैयारी करना है, तो कह रहे अंतर यात्रा जो होता है ना, अंदर में जो आत्मा है उसको क्लीन करना मंत्र के थ्रू से, और बाह्य रूप से जो है ना एक बाहरी दशा से, जैसे मान लीजिए कोई पूजा अर्चना कर रहा है लेकिन भगवान का नाम कभी ले ही नहीं रहा है, शास्त्र कभी पढ़ ही नहीं रहा है, बिना मतलब के जो है पूजा अर्चना में हमेशा लगा हुआ है, घंटी डोलाने में लगा हुआ है। अरे भगवान के मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, भगवान का दर्शन करो, एक बार दर्शन किया तुरंत आप वापस हो। अरे भगवान से मिलने के लिए आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा 1 मिनट तो रुक जाओ मंदिर में। हम मंदिर में देखते हैं भक्त आया, ऐसे ऐसे दर्शन किया, चल दिया। अरे भाई किस लिए आए थे इतनी 1000-2000 टिकट बुक करके? यही के लिए, इतना ही। तो कह रहे हैं केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक भावनात्मक शरणागति होनी चाहिए।
आंतरिक मन से अगर हम शरणागत हो जाते हैं भक्त, हमारा हृदय तैयार होगा, उसमें भगवान कैसे आएंगे। और कभी भी जब भी, कई बार क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड जीवात्मा भल इधर हुए। इस श्लोक को अगर हम प्रीचिंग मूड से देखें तो इस श्लोक को जीवन में कैसे प्रीचिंग मूड में जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा जो भैया भगवान केवल मंदिर में ही नहीं रहते, भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह में हैं, और आपको भगवान आपके हृदय में हैं। लेकिन हमें इस प्रोसेस को जानना है, कैसे हम भगवान का अवलोकन अपने हृदय में कर सकते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ये जो संत आज जो भगवान का अवलोकन अपने हृदय में करते हैं, तो कुछ न कुछ प्रोसेस किए हैं ना, तो उनके फुट स्टेप्स के चल करके हम भी भगवान को जो है अपने अंदर देख सकते हैं। इसलिए आप जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में विशेष रूप से भगवान हैं, वहाँ पर में रहिए, सेवा करिए, लेकिन इस मन मंदिर को, हृदय को जो है ना एक मंदिर बनाना है, और भगवान की सेवा पूजा आराधना करना है, और सब कुछ करना है। भगवान बाहर नहीं भीतर है, ये भाव हमेशा जो है ना, ये भाव मतलब ये ऐसा फीलिंग आना चाहिए हमारे व्यवहार में। ये चीज़ अपने आप को बार बार समझाना चाहिए, जो मंदिर जो है, भगवान जो है हमारे हार्ट में है, और भक्ति का उद्देश्य चेतना का परिवर्तन है। यहाँ पर मैं परपट में लास्ट में लिख रहे हैं ना ये बात, श्री वसुदेव देवताओं में से एक थे, और चेतना जागृत होने के रूप में श्री भगवान उसके मन के भीतर, मन के भीतर भगवान क्या गए, चेतना के रूप में। तो हमारी चेतना फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई, तो हम समझ लीजिए जो है कृष्णवाह, वसुदेव जी का एक नाम कृष्णवाह है। तो हम लोग भी कृष्णवाह हो सकते हैं, हम लोग भी कृष्ण की भक्ति का प्रचार हर जगह करते हैं, गीता को लेकर जाते हैं, और हर जगह एक दूसरे व्यक्ति जो है प्रचार करें, तो सब के सब इस्कॉन के जो भी कृष्ण भक्त हैं वो कृष्णवाह हैं, जिन्होंने अपने भक्ति से भगवान को अपने हृदय में धारण करके वो आगे प्रचार करें। तो यानी कि एक हार्ट का जो कृष्ण है वो दूसरे हार्ट में दे रहे हैं। तो ये जो भाव है, जो भगवान जो है, ये भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए चेतना का परिवर्तन। चेतना में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो ये गलत। इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ना हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है। भक्ति करने से क्या होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट। इसलिए जो है हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाए, भक्ति का यही उद्देश्य है। जैसे श्रीला वसुदेव जी ने यहाँ पर में किए और भगवान आए, तो हमें भगवान की इसी तरह से स्वागत करनी चाहिए अपनी आचार्य साधु गुरु शास्त्र के वाणी को लेकर के। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।